अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जो लोग ठीक नहीं हैं इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है पीसीओएस से रिलेटेड कि पीसीओएस जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि मेरे पास जिम में बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स आती हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। मोस्टली आजकल जिस तरह का दौर है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है लेडीज़ में। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस बेसिकली क्या है? पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। पीसीओडी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है और पीसीओएस जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। ये लेडीज़ में कॉमन हो रहे हैं। अब इस वीडियोस में मैं आपको ये दो पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगी। जब तक हमें अपनी डिजीज़ के बारे में डिटेल से नहीं पता होगा तो हम कभी कहीं जा रहे हैं तो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिकली अब करना क्या है। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हम इतने डिसपॉइंट हो जाते हैं कि शायद या तो ही हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होगी या तो फिर हम इतनी मेडिकेशंस करवाने के बावजूद हम प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे। तो जब तक आपको अपनी डिजीज़ के बारे में मुकम्मल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप जानती नहीं होगी कि बेसिकली हमारे साथ क्या है। क्योंकि समटाइम जब हम कोई मेडिकेशंस कर रहे होते हैं या अगर हम डाइट ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें अपनी बॉडी पे जो इफेक्ट हो रहे थे वो हम बेहतर जानते हैं। अब अगले को तो नहीं पता कि वो चीज़ खाने के बाद या वो करने के बाद आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपने क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या अवॉइड करनी है, आपको डाइट चार्ट बताऊँगी और आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगी। इसके ये क्यों होती है, क्या रीज़न्स हैं और किस वजह से ये आजकल ज़्यादा कॉमन हो रही है। इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। एक पार्ट में मैं आपको इस डिज़ीज़ से रिलेटेड बताऊंगी कि इसके सारे इसमें मिथ जो बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं कि उनके बारे में बताऊंगी कौन सी अफवाह है वो गलत है। आपको आपके फूड से रिलेटेड बताऊंगी कि किन फूड्स को आपने टेक करना है और किन फूड्स को अवॉइड करना है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊँगी कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस घर पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो जिम भी ज्वाइन कर सकते, चाहें तो आप उसको घर में भी कर सकते हैं और खुद की बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा ये क्या साइड इफ़ेक्ट करेगी आपकी बॉडी पर, ये सारा मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आपको बताऊं कि मैं अक्सा खान हूँ और मैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपनी हेल्थ से रिलेटेड, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन करना है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बेसिकली क्या है। और ये पाकिस्तान में 33% वुमेन में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी क्लाइंट्स आई पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो के गई हैं। बल्कि मेरे पास एक ऐसी पेशेंट आई थी। पाकिस्तान में औरतों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो वो घर में खुद से कोई ना कोई टोटका इस्तेमाल कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा तो बहुत कम है जिनमें अवेयरनेस होती है कि वो अपना प्रॉपर जो है वो जाके या तो अपना चेकअप करवाएं, किसी के पास जाएं, से डिस्कस करें जिनको इन चीज़ों के बारे में इल्म है। तो इसलिए मैं अपनी वीडियोस में टोटली हर चीज़ को एक्सप्लेनेशन फुल टोटल बताती हूँ, ताकि जो है कि उनका कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही ना रहे। अब पीसीओएस में ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर पीसीओएस हो रही है तो इससे हमें कोई और साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। नहीं, इससे आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे। इन फ्यूचर आपको या तो डायबिटीज़ हो सकती है या आपको हार्ट की डिज़ीज़ हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है वो बॉडी में और ज़्यादा जो है आपका कलर डल हो सकता है और ये आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी मुतासिर करता है। अब पीसीओएस में ये होता है कि जो ओवरी है उसका तवाज़न ख़राब हो जाता है। हमारी जो ओवरी है उसका तवाज़न ख़राब होता है। पीसीओएस में ओवरी में वाटर के छोटे छोटे बैग्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो एग ओवरी से रिलीज़ होता है वो प्रॉपर सही तरह से रिलीज़ नहीं होता। अब इसमें यह होता है कि बॉडी में वुमेन में जो है वो हार्मोन जो है वो इम्बेलेंस होना शुरू हो जाते हैं। या तो वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं या तो वो कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक तवाज़ुन से बनाई है। कोई भी चीज़ बिगाड़ पैदा हो जाए, या तो वो कम होना शुरू हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए तो वो चीज़ में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाए। सेम एज इट इज़ पीसीओएस में वुमेन में हार्मोन जो है वो इम्बेलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
उसमें ये होता है कि वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बट ये एक साइकिल है। अगर समटाइम वेट गेन होने की वजह से भी आपको जो है पीसीओएस हो सकते हैं, या फिर पीसीओएस होने की वजह से भी आपका वेट गेन हो सकता है। ये एक सर्कल में घूम रहा है, दोनों एक दूसरे के रीज़न बन सकते हैं। या कई लेडीज़ का अगर वेट गेन है तो उस वजह से भी आपको पीसीओएस होते हैं, या पीसीओएस होने की वजह से भी आपका वेट गेन होना शुरू हो सकता है। अब उसकी रीज़न्स क्या होंगी, या तो इसकी वजह से लेडीज़ के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जहाँ इसमें अब वो हेयर्स क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि एक टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो कि लेडीज़ में बहुत कम मिकदार में होता है। एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, वो मेल हार्मोन है और वो लेडीज़ के अंदर कम मिकदार में होता है। उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हेयर जो है वो फेस पे हेयर, अनवांटेड हेयर आना स्टार्ट हो, चेस्ट पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। ये बॉडी के ऐसे समय जहाँ पे के हेयर्स नहीं होते वहाँ पर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। आपके फेस पे दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, आपका कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, टाइम पे पीरियड्स नहीं आते हैं बट टाइम पे नहीं आते हैं। 6 से 7 मंथ का गैप हो जाता है, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। अगर वो आते हैं या तो बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, 6 to 7 मंथ का गैप आना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं तो वो अगर 1 मंथ में आ रहे हैं तो वो इतने सही तरह से नहीं आते, जिसकी वजह से या तो बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है औरतों के, और इसके अलावा आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इस तरह इसके जो सिम्टम्स हैं, अब हमें पता कैसे चले जी उस लेडी को जो है वो पीसीओएस है। इसके लिए टेस्ट करने पड़ते हैं, इसका एक टेस्ट नहीं होता, एक टेस्ट से कभी भी पता नहीं चलता कि इस लेडी को पीसीओएस है। बट समटाइम सबसे पहले वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, वो रीज़न हो सकती है। अब उसको टेस्ट करते हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद डायग्नोज होता है कि उस लेडी को या फलां बंदी को है वो पीसीओएस है। इसके बाद जो है इसका इलाज क्या है कि आप अपना वज़न कम करें, आप जो है अपनी जो डाइट है वो सही लें। पीसीओएस हम लोगों को होते क्यों हैं, इसके सबसे ज़्यादा मेन रीज़न क्या है। एक तो है एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, मोस्टली जो कॉमन है वो एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट कर रहा है। सेकेंडली ये है कि लेक ऑफ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ है। जो आजकल की ख़वातीन हैं, जो आजकल के लोग हैं, वो बिल्कुल भी एक्सरसाइजेज़ नहीं करते। मतलब अगर सुबह हम उठे हैं तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, नाश्ता किया, खाना खाया, फिर जाके बैठ गए। अगर वो मैं कहीं वर्क कर रही हैं तो वो स्टिल एक चेयर पे बैठी हुई हैं और या वो खा रही हैं और वो बैठी हुई हैं। उनकी कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइजेज़ नहीं है, बॉडी में कोई भी वर्कआउट नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और इसके अलावा आपकी डाइट जो है वो जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसे फूड जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जंक फूड हैं, जैसे फ्राइज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर जो है वो बहुत ज़्यादा आप मंथ में एक दफ़ा, अगर बहुत ज़्यादा किसी को क्रेविंग्स होती है, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मंथ में एक दफ़ा उसको ले सकते हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको ख़त्म कर दें, आप मंथ में एक दफ़ा उसको ट्राई कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा ट्राई करें, फिर ऐसे कम करके उसको वन डे आप उसको ट्राई करें। बाहर के फूड जो हैं वो ना लें, और पैकेट्स वाली जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया, उसका इस्तेमाल कम करें। जब भी हम कोई फूड लेते हैं वो बॉडी में जाके जब डाइजेस्ट होता है वो ग्लूकोज बन जाता है, वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर जज्ब होता है। जब वो बनता है तो वो ग्लूकोज सेल्स को प्रोवाइड करता है एनर्जी के तौर पर। जब हम कोई भी काम करें हमें जो एनर्जी मिलती है वो यही हमारा फूड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होकर वो ब्लड में सेल्स में जाकर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि हम कोई भी काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, हर चीज़ में हमारे बोलने में भी एनर्जी लग रही है, हमारे सोचने में भी एनर्जी लग रही है, तो उस चीज़ का है। अब पेनक्रियाज जो इसको पेनक्रियाज हमारी बॉडी में है वो इंसुलिन बनाने का काम करता है। हम जब इतना ज़्यादा अजीब सा फूड जब हम लेना शुरू हो जाएंगे, हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो सकती है। पीसीओएस में ये भी रीज़न बन सकती है कि आपको बाद में डायबिटीज़ भी हो सकती है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले अपना फूड जो है वो सबसे ज़्यादा ठीक करना है। शुगरी जो है ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, बल्कि जो यंग गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है कोक ले रही हैं, और या फिर कोई ऐसी ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक करती हैं। बाहर का फूड लेती हैं तो उसके साथ जी कोक जो ये है या कोई भी शुगरी जो ड्रिंक है वो मस्ट हो जाती है। और इसके अलावा प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा जो है इनका इस्तेमाल हो गया है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है गर्ल्स में, जिसकी वजह से ये पीसीओएस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके मिथ क्या हैं, यानी कि अफवाहें कौन सी हैं, कौन सी ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है।
अब मिथ क्या है कि जी ये सिर्फ मोटे लोगों में यानी कि मोटी औरतों में या मोटी जो ख़वातीन हैं उनमें, फ़ैट पीपल यानी कि फ़ैट ख़वातीन में ये मौजूद है। ऐसा नहीं है। जो थिन यानी कि स्लिम लेडीज़ हैं उनमें भी ये कॉमन है, उनमें भी हो सकता है। उनको अगर पीसीओएस होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट गेन होना शुरू, क्योंकि अक्सर मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं वो ये कहते हैं कि 4-5 महीने पहले या फिर इससे पहले 2-3 महीने पहले हम लोगों का वेट जो था वो इतना नहीं था, एकदम जो है वो 2 to 3 मंथ में हमारा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इसकी ये रीज़न भी होती है, या पीसीओएस की वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, या पीसीओएस इस वजह से भी हो सकते हैं कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो हमारा लाइफ का हिस्सा है ही नहीं। हम समझते हैं कि अगर फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो वो एक मिथ है ना कि हम अगर एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी जो ख़राब हो जाएगी। ये बिल्कुल एक रॉन्ग और बैड, हमारी जो अवेयरनेस लेवल, हमारा अवेयरनेस लेवल है ही नहीं। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज़ हमें फ़ायदा देगी और कौन सी चीज़ जो है हमें नुकसान दे सकती है। और एक ये मिथ भी है कि जी पोल्ट्री की चीज़ें खाने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, जिसकी वजह से पीसीओएस। ऐसा नहीं है। जब आप गोश्त लेते हैं, अब उसको कच्चा तो नहीं खाते, ऑब्वियसली उसको पकाते हैं, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई भी जो है हार्मोन जो है वो नहीं सर्वाइव कर सकता, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम ज़ाहिर बात है उसको इतना भूनते हैं, पकाते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें जो भी अगर उनको इंजेक्शंस लगे भी हुए हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी जो भी अगर लगता है कि हमें वो खाएंगे हमें कोई भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या पीसीओएस इस वजह से हो रहा है, तो ये एक मिथ है। तो आप जो है वो पोल्ट्री की चीज़ें खा सकते हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको अपने आप को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो सकता है। हाँ, ये है कि अगर आप अपनी रूटीन को फिर दोबारा ख़त्म होने के बाद अपनी रूटीन को दोबारा उसी वे में ले जाएंगे कि सारी रात जागना, फिर सुबह सोना, उसके बाद फिज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये भूल जाएं कि आपको ये प्रॉपर ख़त्म होगा, ये दोबारा भी हो सकता है। आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें। अगर आपका लाइफ़स्टाइल प्रॉपर ठीक होगा तो ये चांसेस हैं कि आपको ये दोबारा नहीं होगा। उसमें ये है कि आपका जंक फूड नहीं लेंगे, और उसके अलावा आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, यानी कि एक्सरसाइज 30 to 45 मिनट या 40 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी। इससे कम नहीं, हाँ इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आपने एक्सरसाइज लाजमी अपनी लाइफ का जो है वो हिस्सा बना लें। अपने घर में सुबह मॉर्निंग में 32 to 45 मिनट्स करें, नहीं तो आप दोपहर में कर लें या रात में कर लें, जब भी आपके पास ईजी टाइम अवेलेबल है आप उस टाइम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अक्सर लोगों की स्किन जो ख़राब हो जाती है वो भी एक्सरसाइजेस करने की वजह से ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फूड को, अपनी डाइट को जो है वो खुद से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लेनी हैं आपने, क्या चीज़ है जिससे आपने अवॉइड करनी है। आपने लो कार्ब्स जो है वो डाइट पे जाना है। उसके अलावा आपने हेल्दी फ़ैट लेना भी, ये नहीं कि फ़ैट जो है अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हम फ़ैट लेना शुरू हो जाएंगे तो मोटे होंगे। गुड फैट भी होते हैं और बैड फैट भी होते हैं। यानी गुड फैट जो है वो बॉडी को हेल्दी करते हैं, ना कि मोटा करते हैं। उसके बाद मॉडरेट अमाउंट में आपने प्रोटीन लेना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है वो किस तरीके से अपनी डाइट को जो है वो बना सकते हैं, या किस तरह से डाइट चार्ट अपना जो है वो प्लान कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ लेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो उससे अवॉइड करेंगे। अब आपने जितनी भी शुगरी लेवल हैं अपनी बॉडी में जो है वो शुगर जितनी भी तमाम, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, वो आपने नहीं लेनी। जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप नहीं लेंगे, कम मिकदार में आप लेंगे। फ्रूट्स आप नहीं लेंगे, जंक फूड आप नहीं लेंगे। हाँ, कुछ फ्रूट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, एक जो एंड में आपको डाइट प्लान बताऊंगी, इसमें मैं आपको बताऊंगी वो आप कौन सा फ्रूट ले सकते हैं। फ्रूट्स आप नहीं लेंगे। स्नैक्स, जंक फूड, बाहर के जो स्नैक्स मिलते हैं, जंक फूड आप नहीं लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे अगर हम फ्रूट नहीं लेंगे तो हमारे में मिनरल्स, विटामिन कैसे पूरे होंगे। उसमें आपने ये करना है कि आपने दिन में 7 to 8 कप जो हैं वो आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप दिन में किसी भी फॉर्म में वेजिटेबल्स को खा सकते हैं। आप कच्ची लेना शुरू कर दें, आप उसे पका के ले लें ऑलिव ऑयल में, या किसी भी फॉर्म में आप ले लें। अब आपने वेजिटेबल्स कौन कौन सी लेनी है। आपने वेजिटेबल्स वो लेनी है जो ज़मीन से ऊपर बनती हैं। आपने ज़मीन से नीचे बनने वाली वेजिटेबल्स नहीं लेनी, ठीक है, क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, जो ज़मीन के नीचे बनती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। तो आपने वो वाली वेजिटेबल्स लेनी है जो ज़मीन से ऊपर बनती होंगी, उनमें शुगर लेवल कम होता है। हाँ, आप कैरेट ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं, बेशक ये ज़मीन से नीचे बनते हैं, लेकिन इनमें शुगर लेवल जो है वो बहुत कम होता है।
आप इसको ले सकते हैं। अब आप प्रोटीन किस तरह लेंगे? प्रोटीन आपने अपनी पाम यानी कि आपकी जो हथेली है उसके साइज़ जितना आप यानी कि 250 ग्राम आप ले सकते हैं। आपने अपनी हथेली के जितना यानी कि आपकी जो ये हथेली है इसके साइज़ जितना जो है आप वो प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं, अपनी डाइट में जो है वो शामिल कर सकते हैं। आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है यानी कि खालिस ज़ैतून का तेल आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ अगर बनानी है या प्रोटीन को अगर आपने बनाना है तो आपने ज़ैतून के तेल में पकाना है, ऑलिव ऑयल में पकाना है। अब गुड फैट की जैसे मैंने बात की थी इससे थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो गुड फैट की बात की, इसमें आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड फैट में है, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ नहीं करते, ये आपकी बॉडी को हेल्दी करते हैं, ना कि फ़ैट बनाते हैं। तो आप अपनी सब्जियों को या कोई भी अगर चीज़ आपने बनानी है तो आप इसको मक्खन या देसी घी में भी बना सकते हैं, या जैतून का तेल या देसी घी या मक्खन आप इसमें बना सकते हैं। अब उसके बाद आपने जो घी यूज़ नहीं करना, आपने सनफ्लावर ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने कॉर्न ऑयल यूज़ नहीं करने, आपने सोयाबीन ऑयल यूज़ नहीं करना। इसके अलावा जो भी इस तरह के ऑयल्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ये 3 ऑयल जो मैंने आपको बताए हैं, ज़ैतून, मक्खन और देसी घी, इसमें आप बना के खा सकते हैं चीज़ें। उसके अलावा वेजिटेबल को आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, आप उसकी या करी बना लें या सब्ज़ी बना लें, जो आपका दिल करता है, जो आपका टेस्ट पसंद आता है उसको चेंज कर लें। क्योंकि एक ही तरह की डाइट या एक ही तरह की चीज़ खा के बॉडी भी यूज़ हो जाती है या फैड अप हो जाते हैं, दिल नहीं करता खाने को, तो इससे बेहतर आप उसको डिफरेंट फॉर्म में बना के खा सकते हैं। अब उसके अलावा अब रोटी की बात है कि हमने व्हीट तो लेना नहीं है पीसीओएस में, आपने गंदम तो लेनी नहीं है, तो आपने क्या करना है कि आपने मल्टीग्रेन का आटा आप ले सकते हैं। जैसे कि बादाम का आटा भी मिल रहा है, हर तरह के मल्टीग्रेन्स के जो हैं आटे, कोकोनट है, फ्लैक्सीड का आटा है, इनको मिक्स करके आप रोटी बना के खा सकते हैं। ये नहीं है कि आप डेली रोटी खाना शुरू कर दें, आप चाहें तो उसे वंस अ वीक ले सकते हैं, ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं या ट्राइस अ वीक ले सकते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा या हद से हद, अगर कई लोग होते हैं ना, क्योंकि मेरे पास ऐसी काफ़ी लेडीज़ आती हैं वो नहीं करवाती कि हम अगर रोटी छोड़ देंगे तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा भी रोटी इंटेक कर सकते हैं। बट आप या तो बादाम के आटे की ले सकते हैं, कोकोनट का आटा ले सकते हैं, इनको मिक्स कर लें, फ्लैक्सीड का आटा ले लें, उसको मिक्स कर लें, उनकी रोटी आप बना के खा सकते हैं। बल्कि आपके लिए पीसीओएस वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आप ओट्स के भी आटे की जो है वो रोटी बना के खा सकते हैं। और उसके बाद जी राइस की बात आती है, कई लोग राइस के शौकीन होते हैं, राइस को नहीं छोड़ सकते, तो वो कहते हैं कि अगर हमें, कई लोग होते हैं कि अगर बीमारी है तो हमें हर चीज़ खाना पीना छोड़ दें या हमें ये भी नहीं करना ये भी करना, तो वो और ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। जिसके अगर हम डिप्रेस होंगे, हमारा माइंड हमारा हेल्दी नहीं है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम और ज़्यादा हमें बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। अगर हमारे ये कंट्रोल में है, हम अगर कोई डिज़ीज़ होती भी है तो हमारी वो जल्दी कवर हो जाती है। और अगर यहाँ से हम मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाएं और बहुत ज़्यादा मायूस होना शुरू हो जाएं तो हमारी वो डिज़ीज़ कंट्रोल होने के बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहले तो कोशिश करें हैप्पी रहें, खुश रहें, और ये मत सोचें, क्योंकि अगर हम डिज़ीज़ के बारे में सोचेंगे तो डिज़ीज़ ख़त्म नहीं होगी। हम जब ये सोचेंगे कि इसका हल क्या है, इसका हल हम कैसे कर सकते हैं, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली 1000% जो है हम उसको कंट्रोल करेंगे और वो ख़त्म भी होगी। अब है जी फ़ैट्स में आपने जो है वो जो अंडरलाइन जिसको फ़ैट्स कह सकते हैं, जिसे हम ले सकते हैं, आप उस कोई भी अगर चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हल्की सी चीज़ को स्प्रेड करके वो आप खा सकते हैं, चीज़ को भी ले सकते हैं। इस तरह से जो है वो आप अपने डाइट को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, एक प्लान खुद बना सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़। मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया है कि आप अपने, अब मैं आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान भी दूंगी, जो प्रॉपर डाइट प्लान 1 डे का डाइट प्लान होगा। लेकिन ये है कि जो लोग हैं कि वो डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जा सकते या बहुत महंगे इलाज नहीं करवा सकते, डाइट प्लान नहीं अवेल कर सकते, पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए है कि वो इस चीज़ को फॉलो करते हुए कि क्या लेना है और क्या चीज़ नहीं लेनी, खुद से अपना डाइट प्लान जो है वो बना सकते। इंटरमीडिएट फास्टिंग और इस डाइट प्लान के जो अगर आप दोनों को इकट्ठा करेंगे तो उसके बेस्ट और अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। अब उसमें ये होता है कि आपने कोई एक स्पेसिफ़िक टाइम में जो है वो मील लेना होता है। आप इस डाइट प्लान को फॉलो करके वो मील प्लान अपने लिए खुद बना सकते हैं, जो आपको चीज़ सूट करे, ये जो चीज़ एलर्जी करे उसे अवॉइड करें, जो चीज़ आप खा सकते हैं उसको ऐड करें। आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे तो इसके बेस्ट और अमेजिंग रिज़ल्ट हैं। हाँ, उसमें ये होता है कई लोग इस चीज़ की आदी नहीं होते कि वो कहते हैं हम एक टाइम में खाएंगे तो हमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, हम नहीं कर सकते।
तो उसका ये होता है कि आप 6 घंटे या 12 घंटे का, जिसमें जितनी कैपेसिटी होती है वो उतने घंटे का रोज़ा रखता है और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक टाइम काउंट कर लेता है कि इस टाइम मैंने खाना खाना है। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप 3-3 दिन करके फ़ॉलो कर सकते हैं। आप 3 दिन स्टार्टअप अगर हैं तो 3 दिन आप जो है वो 3 मील ले लें, यानी कि 3 टाइम का खाना ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज़ जो हैं वो आप 2 मील लेना शुरू कर दें। इस तरह आप 3-3 करके जिस तरह भी, और साथ में जो है वो अपना मील जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और साथ में आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी मस्ट करनी है, यानी कि एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपको स्वेटिंग हो, यानी कि आपको पसीना आए। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो फॉलोअप करवाती हैं और उनके बेस्ट रिज़ल्ट मिले हैं 100%। हाँ, ये है क्योंकि मेरे पास ऐसी क्लाइंट्स बल्कि आई थी जो तकरीबन 2 ईयर से पीसीओएस को फेस कर रही थी, और वो कहती मैं मेडिकेशंस भी करवा रही हूँ, सब कुछ करवा रही हूँ, लेकिन मेरा पीसीओएस जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। वो जस्ट मेरे पास 1 मंथ आई थी। वो मैरिड थी, और उसके बाद उनको, इसमें ये भी मिथ है कि प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं होती। सॉरी, मैं इसमें बताना भूल गई मिथ में, कि इसमें ये बताया जाता है कि जी प्रेगनेंसी नहीं होती है, बट ये है कि उसमें पीसीओएस में प्रेगनेंसी हो जाती है, मगर उसमें एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद ये है कि बेबीज़ को दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को भी काफ़ी ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ता है, और आफ्टर डिलीवरी भी बेबी को और मदर को जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है पीसीओएस में। और वो लेडी जो थी वो तकरीबन 2 साल से इस चीज़ को फेस कर रही थी, 2 ईयर से। जब वो मेरे पास आई हैं तो तकरीबन 1 मंथ रहा है, मैं वो डाइट उन्होंने फॉलो अप की, और साथ में उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन मेरे पास, और 1 मंथ के अंदर मैंने उनका पीसीओएस जो है वो ख़त्म करवा दिया, और वो लिटरली बहुत खुश हैं। और आज अब जो 2 साल से फेस कर रही थी कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, तो उनको 2 साल के बाद यहाँ फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के बाद मेरे पास आई हैं, तो उनको प्रेगनेंसी हुई। इसी तरह मेरे पास यंग गर्ल्स आती हैं जो बिल्कुल कम एज की होती हैं, उनमें भी पीसीओएस मौजूद होता है, लेकिन जब वो मेरे पास आती हैं, कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करती हैं, मैं एक्सरसाइजेस करवाती हूँ उनको, उनका डाइट जो है वो इस तरह बनाती हूँ जिसको फॉलो करके उनका जो है ये बीमारी ख़त्म। और उनके ये भी होता है कि उनके फेस पर एक्ने या पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका फेस वेट जो बहुत ज़्यादा गेन हो चुका होता है। जब वो मेरे पास आती हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी स्टार्ट करती हैं, और वो एज़ इट इज़ वही चीज़ फॉलो करती हैं जो मैं इनको गाइड करती हूँ, तो वो इस चीज़ को वाकई रियलाइज़ करती हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के बाद और एज़ इट इज़ ट्रेनर को फॉलो करने के बाद उनका जो पीसीओएस है, जो डिज़ीज़ है, वो ख़त्म हो जाती है, और वो प्रॉपर इनकी स्किन भी शाइन करती है, उनके पिंपल्स भी ख़त्म होते हैं। ये बाकायदा ख़ुद वो मुझे कहते हैं। इस चैनल पे मैं आपको हर तरह की जो है वो क्या चीज़ आपने किस तरीके से बनानी है, उनका तरीक़ेकार, कि आपने फूड को कैसे पकाना है, वो भी सब कुछ जो है वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। और आपने जो है वो अपने क्वेश्चन करके मुझसे कोई भी पूछ सकते हैं, किसी भी जो है वो रेसिपी के हवाले से, डाइट के वेट लूज़ की रेसिपीज़ के हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डाइट प्लान के हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं घर में इजीली कर सकते हैं, उसके हवाले से भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब पीसीओएस जिन लोगों को हैं उन्होंने डेयरी जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं लेने, आपने दूध दही जो है वो इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर दूध बहुत मस्ट है, मैं मोस्टली जो है कॉमन अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको जो दूध है मस्ट उनकी डाइट प्लान में ऐड करती हूँ, जो मर्ज़ी हो जाए। मैं उनको ये कहती हूँ कि आपने रात में दूध लिए बगैर नहीं सोना, आपने दूध, हाँ लेकिन ये है कि वो बिल्कुल 7-8 बजे के बाद नहीं, आप मगरिब के बाद ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपने हल्की सी हल्दी डालनी है। और जिन जिन लोगों को मैंने ऐड करा बाकायदा, वो खुद, मैं उनको ये नहीं बताती कि इसका आपको फ़ायदा क्या होगा। मैं उनको ये कहती हूँ आप ज़रा इसको 1 महीना इस्तेमाल करें, उसके बाद आके आपने मुझे बताना है कि आपको इसका क्या जो है रिज़ल्ट मिला। और खुद आके मुझे बताती हैं कि इसका हमें क्या रिज़ल्ट मिला, और वो बहुत खुश होती हैं इस चीज़ से। तो आपने दूध जो भी अपनी जितनी भी मिक़दार में आपका जितना भी डाइट प्लान का हिस्सा है, आपने उसमें थोड़ी सी पिंच जो है पिंच ले सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो आप हल्दी ऐड करके उसे आपने वो इनटेक करना है। आपने दूध दही जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये बॉडी में जो है पीसीओएस अगर हैं तो वो बॉडी में ये सूजन कर देगा। जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेशन है, ये सूजन को बल्कि कंट्रोल करेगी, बल्कि बॉडी को ख़त्म करे। स्वेलिंग की वजह से भी बॉडी में समटाइम दर्द होता है। कलवंजी है, उसके 7 दाने आप सुबह निहार मूल लें, क्योंकि वैसे भी जो है सलम की एक ये हदीस है कि कलवंजी जो है उसमें मौत के अलावा जो है वो हर बीमारी का इलाज है। तो आप 7 दाने जो हैं कलवंजी के आप ले सकते हैं निहार मूल। उसके अलावा जो है आपने अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है पीसीओएस के लोगों के लिए। आप इसके डिफरेंट, अब वो आप
आपको पता है कि आप कोई भी रात के टाइम एक गिलास में भिगो के रखते हैं, एक चुटकी, और उसके बाद सुबह उठ के वो जो उसका पानी है वो इनटेक कर लें। उसके अलावा दालचीनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप चाहें तो उसकी उसे चाय में डाल लें, या फिर आप चाहें तो ग्रीन टी में डाल के आप उसको ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा जो है डाइट प्लान जो आप ख़ुद से बनाना चाहते हैं उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप उसको कैसे प्लान कर सकते हैं। और एक डाइट प्लान जो मैंने खुद बनाया है कि वो पूरे एक दिन का है, यानी कि आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, जब तक आप चाहें उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो मैं आपको शो करती हूँ कि आपने वो किस तरह से फ़ॉलो करना है, उसमें क्या बनाना है, और उसमें रेसिपीज़ भी मैं बताऊँगी कि बाकायदा कि उसमें आपने उसको बनाना किस तरीके से। ये डाइट प्लान है फॉर पीसीओएस पेशेंट्स के लिए जिनको पीसीओएस है, और ये बेस्ट डाइट प्लान है। इसमें मैं आपको इन चीज़ों को बनाना कैसे ये भी बताऊंगी, और इसके अलावा जो है अपनी फॉलोअप कैसे करना है भी मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले है बिफ़ोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले आपने क्या करना है। आपने जो है वो मेथी दाना, फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना 1 टेबलस्पून जो है वो पानी में भिगो के रख देना है। और बेशक आप इसको रात को भिगो के रख सकते हैं, और उसके बाद उसको आपने मॉर्निंग में बिफ़ोर ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते से पहले ले लेना है। अब वो मोटे मोटे वो नहीं कि फूल गए, ज़रूरत है पानी में सोख किए हुए होंगे तो वो फूल जाएंगे। आप रात को 1 चम्मच भिगो के रख दें और सुबह उसे चम्मच से यानी कि मुँह में डालें और उसे या खा जाएँ। खा अगर नहीं सकते क्योंकि वो ज़रा खट्टे से होते हैं तो आप उन ऊपर पानी पी लेना, यानी से निगल जाएँ सुबह। उसके बाद ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जिनको नहीं समझ आती, और उर्दू में भी मैंने लिखा है जिसको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही वो उसे उर्दू में भी रीड कर सकते हैं। तो मैंने इसे दोनों लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि सुबह उठकर आपने ये खानी है, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठकर ये लें। और उसके बाद आपने 30 to 40 मिनट्स, जिन भी लोगों को पीसीओएस है, पीसीओएस के अलावा भी जो लोग हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटी को मस्ट करें, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। और क्योंकि आजकल जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उस बीमारी से मुकाबला भी कर सकते हैं, वो आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी रेदर दैन उन लोगों को जिनको बीमारियां बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि इनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जिनमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। चाहे कोई भी है, चाहे वो इनको पीसीओएस है या नहीं, अपनी लाइफ में जो है वो आप इसको मस्ट करें एक्सरसाइज को। तो आपने इसके पीने के बाद 30 to 40 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है, यानी कि और फिर इसके बाद आपने 30 to 40 मिनट वर्जिश करनी है, और 200 ml उसके बाद आपने गर्म पानी लेना है और उसमें 1 नींबू शामिल करना है और उसे पी लें। एक्सरसाइज करने के 30 to 40 मिनट्स आपने एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपने गर्म पानी लेना है, 1 कप ले सकते हैं या 200 ml आप ले सकते हैं। उसे गर्म पानी में लेना है और उसमें 1 लेमन जो है वो आपने डालना है और उसे मिक्स करना है और उसे पी लेना है। ओके जी, अब ब्रेकफास्ट आपने कैसे करना है। आपने 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लेने हैं, और इसके अलावा आप मल्टीग्रेन के ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग ब्राउन ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, या अगर लेते हैं तो वो एक ही तरह के ब्रेड खा खा के जो है वो उनको फिर दिल नहीं करता, तो आप उसको बाद मल्टीग्रेन के ब्रेड भी ले सकते हैं। वो जैसे आजकल की ब्रेड मिल रही है कि उसके साइड पे छोटे छोटे तिल लगे हुए होते हैं, वो अलसी के बीज लगे हुए होते हैं, या जो भी आपने वो वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। आप वो ब्रेड लेनी है और साथ में आपने 2 एग वाइट जो है वो ऑमलेट बनाना है। ये मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपने ये ऑमलेट बेसिकली बनाना किस तरीके से। ओके जी, अब ऑमलेट आपने कैसे बनाना है, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। आपने 2 अंडे की सफ़ेदी लेनी है, उसमें जर्दी अलग कर देनी है, और उसके बाद 1 अनियन उसमें ऐड करना है, 1 ग्रीन चिली आपने ऐड करनी है, चॉप कर देनी, बारीक बारीक छोटी सी आप ले सकते हैं। आपने उसमें ब्लैक पेपर डालना है और उसके बाद साल्ट डालना है। आप ब्लैक पेपर और साल्ट अगर वेट लूज़ कर रहे हैं ना, पिंक साल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक पेपर आपने थोड़ी सी लेनी है। उसके बाद जो अब इस अंडे को फ्राई कैसे करना है, आपने असली जो प्योर जैतून का तेल है यानी कि ऑलिव ऑयल उसमें आपने करना है। आपने 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइस भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपने अंडे की सफ़ेदी 2 अदद जो है उसका ऑमलेट बनाना है। अब अंडे का ऑमलेट बनाना कैसे है, आपने 2 अदद अंडे लेने हैं, उसकी सफ़ेदी लेनी है और उसमें हस्बे ज़रूरत प्याज काट के डालनी है और एक छोटी सी सब्ज़ मिर्च, नमक, हस्बे ज़रूरत आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है, और उसको प्योर जैतून के तेल में आपने पकाना है। तेल जो है वो 1 चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं लेना। उसके बाद आपने नाश्ते के 2 घंटे के बाद, यानी कि नाश्ता आपने जब भी कर लिया है वो आपने कब करना है, सुबह कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन जो नाश्ते की वो सही बनाएं। आप सुबह मॉर्निंग में 8
to 9, बिटवीन 8 to 9 आप जो है वो नाश्ता सूरत करके फ़ारिग हो, 8 से 9 बजे के दरमियान। अब नाश्ता जो है उसके 2 घंटे के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक फ़्रूट ले लेना है जो मैंने नीचे दिया हुआ है। आफ्टर 2 और ब्रेकफास्ट टेक 1 फ्रूट गिवन बिलो। अब ये जो नीचे मैंने दिए हुए लिखे हुए, या आप कीवी ले सकते हैं, या आप पपाया ले सकते हैं, या आप पाइनएप्पल, इन तीनों में से कोई एक छोटी सी कटोरी आप ले सकते हैं। ठीक है, खाने के 2 घंटे के बाद जेल में दिए गए फलों में से एक फल है, यानी कि मैंने इंग्लिश में भी इसमें लिखा हुआ, उर्दू में लिखा हुआ है, जिसको जो समझ आती है। तो वो आप इसमें देख कीवी ले सकते हैं, या पपीता ले सकते हैं, या अनानास ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। ओके, इसके बाद 30 मिनट्स जो है वो बिफ़ोर लंच, यानी कि दोपहर के खाने से 30 मिनट पहले आपने क्या करना है, आपने फ्लैक्सीड रोस्टेड फ्लैक्सीड पाउडर 1 टेबल स्पून, मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैक्सीड जो पाउडर वो कैसे बनाना है। 1 टेबल स्पून आपने 1 कप जो है वो गर्म पानी में, यानी कि कप वार्म वाटर ऐड एंड रोस्टेड फ्लैक्सीड पाउडर 1 टेबल स्पून इन 1 कप वार्म वाटर एंड ड्रिंक। अब आपने फ्लैक्सीड पाउडर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने फ्लैक्सीड जो है वो रोस्ट करने हल्के से बगैर ऑयल के, यानी कि कोई भी पैन लेना है, उसमें आपने फ्लैक्सीड डालने हैं, उसे तकरीबन 5 to 6 मिनट उसे रोस्ट करना है। हल्की अगर तेज़ आंच है तो 1 या 2 मिनट आप रोस्ट करें, अगर तेज़ आंच है तो वो तकरीबन, हल्की आंच है तो वो 5 मिनट से करें, तेज़ आंच है तो 1 या 2 मिनट आप उसे करें। बट ये है कि ये फ्लैक्सीड जो है वो जलने नहीं चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, पाउडर भी बना काला काला से होगा। आपने पैन में डालना है और उसके बाद उसको रोस्ट करना है। उसके बाद आप इसे ठंडा होने देना, ठंडा होने के बाद आप इसको ब्लेंडर में डालना है और इसे स्मूथ सा, एक नॉर्मल, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं बनाना है, आपने इसको पाउडर बना लेना है कि अगर आप इसको पिएँ तो आपके गले में ना लगे, इस तरह फ़ाइन पाउडर बनाना है। दोपहर के खाने से 30 मिनट पहले आपने अलसी के बीज, फ्लैक्सीड जो है बेसिकली अलसी के बीज हैं, उसका पाउडर बनाना है और उसे 1 कप गर्म पानी में डाल के आपने इसको पीना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब आपने लंच में, यानी कि दोपहर का खाने में क्या लेना है, इसमें आप या तो दालों का सूप ले सकते हैं, या कंट्री यानी कि लौकी, आप उसकी सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। ठीक है, ये फ़र्स्ट ऑप्शन है। आप या ये ले सकते हैं दाल का सूप, या लौकी की सब्ज़ी आप बना के खा सकते हैं कंट्री। सेकंड ऑप्शन है आप पोरिज बना सकते हैं, और उसके साथ में 1 कोकोमट। पोरिज क्या बनेगा, वो आपने 1 बाउल लेना है, 1 बाउल पोरिज लेना है। और पोरिज कैसे बनाना है, ये दालों का पोरिज मैं आपको बनाना बताऊँगी ये कैसे बनाना है। और जो 1 कोकम्बर लेना है उसे पीसेस में कट कर लें, या जैसे भी आप खाना पसंद करते हैं उसको आप ले सकते हैं। ओके जी, हाउ टू मेक पोरिज। अब पोरिज आपने कैसे बनाना है, आपने रेड और येलो दाल, यानी कि मसूर और मूंगी की जो दाल है उसको आपने पहले सोक करना है। उसके बाद आपने जो है वो लौकी, वो आपने थोड़ी थोड़ी एक पीसेस, स्मॉल पीसेस में कट करनी है। और उसके बाद इनको कुकर में जो है वो 5 मिनट तक आपने उसको जो है वो बॉईल करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने आपके पास जो है वो जो का दलिया है, ठीक है, आपने वो लेना है। ठीक है, आपने दलिया लेना है, दलिया आपने इसमें ऐड करना है। जब आपने इसे बॉईल करना है, एक पैन लेना है, पैन में आपने ब्लैक पेपर डालनी है, दलिया डालना है, वो जो तीनों चीज़ें आपने जो बॉईल की हैं, दालें, दोनों दालें और साथ में लौकी, उसमें डालना है। और उसके बाद आपने इसमें हल्दी यूज़ करनी है। हल्दी जो है वो पीसीएस के लोगों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद वो पानी उतना डालना है कि ये पोरिज की स्मूथनेस में आ जाए। ठीक है, और इसको आपने हल्की आंच में पकाना है तब तक जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो मिक्स ना हो जाएं। और उसके बाद आप इसको जब तक ये पोरिज की फॉर्म में ना आए तब तक इसको आपने पकाना है। जब ये पूरा बन जाएगा तो उसके बाद आपने इसको तड़का लगाना है। अब आप कह रहे थे कि जी आप तड़के वाली कोई चीज़ नहीं लेनी। जो दाल का सूप है उसकी वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक दे दिया, आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने ये पोरिज नहीं खाना तो आप पोरिज भी ले सकते हैं, अगर 3-4 दिन ये लेने तो, और 3-4 दिन आप दाल का सूप ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसको तड़का कैसे लगाना है, एक पैन लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून आप बटर ऐड कर सकते हैं, बटर भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी कर सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने क्यूमिन डालनी है। उसके बाद 1/2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड डालने हैं,
2 रेड ड्राई चिलीज़ ऐड करनी है, करी लीफ 3 to 4 आप ऐड कर लें, फ्राई ऑल स्पाइस एंड एडिड इन पोरे। आपने जो है ये तमाम जो है इसको तड़का कैसे लगाना है, दाल का सूप या लौकी की सब्ज़ी जो है ऑलिव ऑयल में बना के आप खा सकते हैं चम्मच के साथ, बट ये कि आपने ये चम्मच के साथ खानी है और एक साथ खीरा लेना। अब दाल का सूप कैसे बनाना है इसकी वीडियो का लिंक जो मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है, आप ले सकते हैं। और लौकी की सब्ज़ी वो आप जैसे मर्ज़ी बना के खाना पसंद करते हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन ये है कि उसमें काली मिर्च, नमक और हल्दी डालनी है और जैतून के तेल में आपने बनानी है। आपने लाल और पीली दाल लेनी, जितनी ज़रूरत हो उसे भिगो दें और साथ में लौकी के छोटे छोटे टुकड़े काट के डालें और तीनों को कुकर में या देगची में पानी डाल के पकाएं। जब वो आधी पक जाए तो आपने इसको फिर एक बड़े से पैन में डालें और उसमें मिक्सचर डालें, पानी हस्बे ज़रूरत शामिल करें और उसमें दलिया जो शामिल कर दें। छोटे साइज़ का बाउल आपने लेना है और इसमें नमक, हल्दी ज़रूर डालें और काली मिर्चों का पाउडर शामिल करें और इसे तब तक आपने पकने देना है जब तक ये सब अच्छे से पक ना जाए, ठीक है। ये थायराइड जो अक्सर मेरे पास थायराइड पेशेंट्स होती हैं, मैं उनको भी ये रिकमेंड करती हूँ, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद एक पैन में 1 चम्मच देसी घी, मक्खन भी ले सकते हैं, इसमें आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच राई और 2 सूखी लाल मिर्चें और थोड़े से कड़ी पत्ते शामिल करने से हल्का फ्राई करना है, जैसे तड़का लगाते हैं अपने उसे तड़का लगाना है और उसके बाद उसी पोरिश पे जो है वो आपने डाल देना है। इसमें आपने जब ये मिक्सचर बनाने में अक्सर लोग हमें कहते हैं जी हमें दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर भूख लगती है, कई लोगों को नहीं लगती तो वो मत लें। अगर जिन लोगों को लगती है उनमें इवनिंग स्नैक्स में आपने क्या लेना है, अपने स्मॉल बाउल जो है वो रोस्टेड ब्लैक ग्राम लेने हैं, यानी कि भुने हुए काले चने और होममेड जिंजर ग्रीन टी आपने लेनी है। और वो कैसे बनानी है इसकी वीडियो भी का लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं कि होममेड जिंजर ग्रीन टी आपने कैसे बनानी है। आपने वो भुने हुए काले चना का छोटा सा बाउल लेना है, ठीक है, और उसे एक कटोरी यानी कि वो छोटी सी साइज़ की कटोरी, इतनी साइज़ की आपने वो कटोरी लेनी है और साथ में घर की बनी हुई अदरक की सब्ज़ चाय 1 कप लेना है, लेकिन वो घर की बनी हुई हो। वो कैसे बनाना है इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आपने रात के खाने से 30 मिनट पहले जब भी आप खाना खा रहे हैं, बट कोशिश करें जो आपका रात का खाना है वो 7 से 8 बजे के दरमियान में या 7 या 8 बजे से के टाइम हो जाना चाहिए, उसके बाद में आप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद रात के खाने से 30 मिनट पहले जो मैंने पहले बताया है कि आपने फ्लैक्स सीड यानी कि रोस्टेड फ्लैक्स सीड का जो वो पानी है वो आपने पीना। रात के खाने में क्या होगा, डिनर में आपने 7 से कोशिश करें 7 to 8 PM आपके ले लें, 7 बजे या 8 बजे आप ले लें, इससे लेट नहीं। या आप ब्रोकली सलाद ले सकते हैं या कॉलीफ्लावर सलाद। अब इन जो ये सलाद आपने बनानी घर में कैसे, इसकी भी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में आपने एग वाइट जो है वो 1 लेना है बॉयल की, ठीक है। हाउ टू मेक अ सलाद लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। उसके बाद आपने ये नोट करें कि टेक डिनर 3 to 4 और बिफोर, यानी कि 3 से 4 घंटे पहले स्लीप के आपने एटलीस्ट जो है वो आपने अपना डिनर ले लेना है, यानी कि सोने से 3-4 घंटे पहले। ये नहीं कि खाना खाए और आप सो गए, वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का मौजब भी बनता है, ठीक है। आप स्टे हेल्दी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आती वो उर्दू में इसको कर सकती। ये था 1 डे मील डाइट प्लान। अब जिनको PCOS हैं वो कई लोग होते हैं अक्सर जो हैं वो सीड साइकिलिंग भी करते हैं, उनसे भी काफ़ी लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 4 to 5 मंथ जो है वो उसका है। आप ये करें, आपको 1 to 2 मंथ इसके गारंटी, बल्कि विदिन 1 मंथ आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इस डाइट प्लान से एटलीस्ट 15 डेज़ में 10 kg वेट आराम से लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि PCOS में जो है वो वेट जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से जो है वो वेट डाउन होता है। आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है जिनसे आपको स्वेटिंग हो। इसमें जो अगली वीडियो मैं बनाऊंगी इसमें मैं आपको बताऊंगी, और जो है इनसे जो रिलेटेड हैं कि ब्रोकली सलाद आपने कैसे बनानी है, और वो टी फैट कटर जो है जिंजर ग्रीन टी वो अपने घर में कैसे बनानी है, उसका जो है वो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वो आप वहाँ से जाके जो है वो
वॉश कर सकते हैं और बना सकते हैं। और जितने भी मैं आपको जो रेसिपीज़ बताऊंगी वो वेट लूज़ करने की, वो बहुत मज़े की बनेंगी। अक्सर लोग होते हैं ना कि ये तो मरीज़ों वाला खाना, ऐसा नहीं होगा, वो बहुत यमी होगा और बहुत डिलीशियस होगा। आप उसको इजीली घर में बना के उस मील को एंजॉय भी कर सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं और वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस कर सकते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से। कोई भी आप मुझसे जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें और हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और जहाँ रहें महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।